अब हम भाव अनुसार युति योग की चर्चा करेंगे। जैसे प्रथम भाव की बात करें, ठीक है, प्रथम भाव की बात करें। प्रथम भाव के हिसाब से अगर शुक्र मंगल इन दो ग्रहों की युति अगर प्रथम भाव में होती है तो यो जो रोमांस आपको प्राप्त होगा, भोग करेंगे, वो उत्तेजनापूर्ण रहेगा, जहां विचार की कोई जगह गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग ज़्यादातर गलतियां करते हैं, बस उनको भोगना है और कुछ नहीं, क्योंकि अंदर से उनके रक्त उबाल मारने लगता है। शुक्र चंद्र इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अल्हड़पन, अल्हड़पन, किसी को देखा इनके अंदर उत्तेजना आई, चंचलता आई, इस कारण से ये जो है भोग करने के कारण बन जाते हैं। शुक्र सूर्य इनके अंदर परंपरा अनुसार स्टेटस अनुसार इनके अंदर चीज़ें आती हैं। यानी एक चीज़ कॉमन है, यहाँ भी बुद्धि काम नहीं कर रही, यहाँ बुद्धि काम नहीं कर रही, यहाँ बुद्धि काम नहीं कर रही, और इन तीन स्टेटस में व्यक्ति से गलतियाँ होती हैं। अब यहाँ एक चीज़ और कॉमन, इन्हीं तीन युति के साथ अगर राहु केतु का संबंध स्थापित होता है, मित्रों ध्यान से सुनना, संबंध स्थापित होता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, इन चीज़ों को, रोमांस को गलत दिशा में लेके जाते हैं, गलत दिशा में लेके चले जाते हैं। उनको लगेगा ऐसे ही कि मैं रोमांस कर रहा हूँ, यही तो रोमांस है, ऐसा है रोमांस, ये है रोमांस, फलान दिमाग, लेकिन वो गलत हो जाता है जीवन में, क्योंकि वो सिद्धांत, न्याय, प्रकृति इन सब के विरुद्ध चला जाता है। तब उनके हाथ लगता क्या है? क्योंकि भोगने के टाइम पे तो उनको आनंद उतना ही आएगा जितना अन्य लोगों को आता है, लेकिन हाथ क्या आता है, बाद की स्थिति क्या होती है, क्योंकि निष्कर्ष हर ग्रह देता है, बिना निष्कर्ष के ग्रह योग युति कार्य नहीं करेगी। तो हाथ में क्या आया, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि अंतगत्ता तुम्हें प्राप्त क्या हुआ। तो यहां तुम्हें अंतगत्ता क्या, परेशानी, मानसिक अशांति, शारीरिक पीड़ा, और अपमान। ठीक है, ये मुख्य शब्द आपके जीवन से जुड़ जाएंगे। वो क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि आपके पास जो है मर्यादा खत्म हो जाएगी, दायरा खत्म हो जाएगा, परंपराओं को आप ताक पर रख देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे उसकी, बड़े छोटों का विचार आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, शर्म आपकी मर जाएगी। ठीक है, और इससे पैदा क्या होगा? नग्नता, अश्लीलता और जानवर की प्रवृत्ति। ये सारी चीजें आपके अंदर जन्म लेंगी। निर्णय हो जाएगा कि आपको रोमांस एक्चुअल में मिला ही नहीं, आप तो पशु प्रवृत्ति में चले गए थे। क्या चले गए थे? पशु प्रवृत्ति में चले गए थे। मौजूदा टाइम पे अगर मैं कहूँ कि पैसे लेकर के जो आज चीज़ें हो रही, नग्नता फैलाई जा रही, ये सारी चीज़ें हो रही, इनके भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि ये एक्चुअल में रोमांस है ही नहीं। रात की ज़िंदगी इनकी कितनी भयानक होती है ये इनको पता होगा, और
ये यही जानते हैं, बाकी कोई नहीं। जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। किसी की वास्तविकता जांचनी हो तो उसके निजी जिंदगी में जाकर देखो, पता चल जाएगा कि ये सुखमय है या जो दिख रहा है वो भ्रम मात्र है। तो रियल रोमांस क्या है, उसको समझने के लिए, रियल रोमांस को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण विषय चीजें जानना चाहिए। एक तो शुक्र, मंगल, चंद्रमा, इन तीन ग्रहों पर जो है शनि, बुध और गुरु, इनका कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल होना जरूरी है, कंट्रोल होना जरूरी है। दूसरा, राहु और केतु, राहु और केतु का इनसे, किससे, इन ग्रहों से या इन ग्रहों से दृष्टिगत संबंध ना बने, संबंध ना बने। युति हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दृष्टिगत संबंध ना बने। अब वो बनेगा कैसे? तब आपके जीवन में रियल रोमांस प्रकट होगा, जिसको हम कह सकते हैं प्रेम। देखो, रोमांस हो, कुछ भी हो, अंतगत्वा उसको प्रेम से जोड़ना ही पड़ेगा कि भाई मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, ठीक है। लेकिन अब वही प्रेम जो है वेश्यावृत्ति में चला जाए तो वो गलत है ना। भाई प्रेम किया, रोमांस किया, बाद में तलाक हो गया, क्या निर्णय निकला? कुछ नहीं है। प्रेम किया, रोमांस किया, ढेर सारे बच्चा पैदा कर दिए, क्या निर्णय निकला? कुछ नहीं। ये तो पशुवत प्रवृत्ति हो गई। जानवर तो हम जानवर तो है नहीं। तो अब क्या होगा कि इन्हीं लग्न के भाव में, इन्हीं पंचम में, इन्हीं तीसरे भाव में, इन्हीं सप्तम भाव में, इन्हीं जो है 11वें भाव में, इन्हीं 12वें भाव में जब सूर्य गुरु की युति दिखाई दे, बुध सूर्य की युति दिखाई दे, शुक्र बुध की युति दिखाई दे, शनि बुध की युति दिखाई दे, ठीक है, गुरु शनि की युति दिखाई दे, शनि शुक्र की युति दिखाई दे। अब दृष्टि में राहु केतु के इनको नहीं आना चाहिए, दृष्टि से बच जाएं। युति हो जाए कोई दिक्कत नहीं, राहु की युति साथ में हो जाए या केतु की युति साथ में हो जाए, तब ये असली रोमांस जीवन में पैदा करेंगे, असली रोमांस जो है आपको जीवन में देंगे, जो सुखकर होगा, आनंदकर होगा, और साथ में जब उसका रिजल्ट मिलेगा वो ज्यादा आनंदकारी होगा। किसी को दुख मिले, तुम्हारे कोई कर्म ऐसा करने से दुख मिले, कष्ट मिले, या सामाजिक शांति भंग हो रही हो, मर्यादाएं नष्ट हो रही हो, तुम्हें बेशर्म बना जाए, उसे आधुनिक भाषा के तार्किक, आधुनिक समय में तार्किक लोग सत्य ठहरा सकते हैं, परंतु सिद्धांत कभी भी सत्य नहीं ठहरा सकता। इसलिए जन्म कुंडली में देखने के लिए हमें रोमांस है भी या नहीं है, उसकी पूर्ण प्राप्ति अब आ रहा है। चौथे भाव की बात करूंगा, यहाँ चौथे भाव की बात करूंगा, क्योंकि पूर्ण सुख यह है कि अगर तुम्हारा चतुर्थ भाव में शनि, मंगल, राहु बैठा हुआ है तो वो रोमांस आपके लिए परेशानी वाला होगा। लेकिन उसी चौथे भाव में अगर गुरु, चंद्र, शुक्र बैठा है तो ये बुध बैठा है तो ये रोमांस आपके लिए सुखकर होगा।
ये इसका निर्णय चतुर्थ भाव करेगा। फाइनली डिटेल ये देता है तुम्हें। तो ये रहा मित्रों, रोमांस जीवन में कैसा होगा वैदिक ज्योतिष के अनुसार मैंने डिटेल से समझा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आप अपनी कुंडली पे, अपने बच्चों की कुंडली पे, अपने किसी के भी रिश्तेदारों की कुंडली पे समझ सकते हैं। ज्योतिष प्रेमियों के लिए शानदार वीडियो में मैंने बनाया है, इसको देखकर अप्लाई कर आप इसका निर्णय अनुभव और आधार पर जांच करके लगा सकते हैं। जय सिया राम। तो क्या जो उसे प्राप्त हुआ या हो रहा है, क्या वो रोमांस है भी या नहीं है? ठीक है, चलिए हम बाकायदा ज्योतिष के हिसाब से समझेंगे। लगन भाव किसी भी विषय को जांच करने के लिए लगन महत्वपूर्ण होता है। लगन क्या होता है? लगन व्यक्ति होता है। क्या होता है? व्यक्ति, यानी जिसके विषय में हम विचार कर रहे हैं वही व्यक्ति क्या है? लगन है। और व्यक्ति क्या है? तो विचार हो जाता है, सोच हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाता है। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण होता है हमारा मस्तिष्क, दिमाग, वो होता है पंचम। ठीक है, पंचम। ये क्या है? बुद्धि। ठीक है, बुद्धि। और सप्तम भाव, सप्तम भाव क्या है? पार्टनर। ठीक है, पार्टनर। 11वां भाव क्या है? काम। काम, वस्तु। ठीक है ना। और एक भाव होता है 12वां। सप्तम हो गया और 11 भाव हो गया। और भोग, भोग क्या है? 12वां भाव। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, विषयिक चीजों की जानकारी देते हैं। ठीक है। अब यहां एक भाव और जुड़ता है, वो होता है इच्छा। इच्छा हम 11वें भाव से भी देखते हैं, लेकिन तीसरा भाव जो होता है वो इच्छाओं के जन्म का कारण है। इतने भाव से हम रोमांटिक विषय की चर्चा करेंगे। इतना भाव महत्वपूर्ण इसके लिए माना गया है। ठीक है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे या विचार कर रहे होंगे कि चतुर्थ भाव तो हमने लिया ही नहीं, क्योंकि वो सुख का भाव है। अभी नहीं, चतुर्थ भाव अभी नहीं। चतुर्थ भाव जब फल प्राप्त हो जाएगा तब निर्णय करेगा चतुर्थ भाव। अभी इतने क्षेत्रों से हम विचार करेंगे कि रोमांस जीवन में है भी या नहीं है। समझ रहे ना। तो लग्न यानी व्यक्ति। अब व्यक्ति को नवग्रह क्या कहता है? जैसे यहां तुला लगन है, तुला लगन का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। शुक्र जो है नैसर्गिक रूप से भोग का कारक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि रोमांस भोग, वो हर चीज के भोग का कारक है। ठीक है। दूसरा ग्रह होता है मंगल। मंगल, ठीक है ना, रक्त यानी कि उबाल, उत्सुकता, उत्तेजना का कारक है। चंद्रमा मन का कारक हो गया। ठीक है। शनि विषय, राहु मिलावट, केतु, केतु जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, अलगाव, जुड़ाव अलगाव। ठीक है, यानी कि आसक्ति लेना है या इससे इसको त्यागना है। ठीक है। बाकी बचते हैं दो ग्रह। एक होता है सूर्य, सॉरी 3 ग्रह बचते हैं, सूर्य, बुध और गुरु। ये 3 ग्रह क्या करते हैं? इनकी भूमिका क्या होती है? इनकी भूमिका होती है कि इसको किस तरह हमें ऑब्जर्व करना है, किस तरह इसका हमें सुख लेना है, किस तरह हमें इसका भोगना, इसका भोग करना है। ठीक है,
किस तरह इसको हम, जिसमें सूर्य है, सूर्य क्या करता है, पूरी तरह डुबो देता है, क्योंकि वो राजसिक ग्रह माना जाता है। बुध क्या है, बुद्धि है, जब चाह तब उपयोग किया, हानिकारक भी हो सकता है ज़्यादा करेंगे, और इस हमें थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, यानी बुद्धि, दिमाग से इस्तेमाल करने वाली चीज़ें। गुरु क्या करता है, हमें ये ज्ञान दे देता है, हमें ये ज्ञान देता है कि ये सही नहीं है, हमें दूसरे विषय को भी महत्व देना चाहिए। अब उसमें फैसला धर्म होता है, न्याय होता है, अध्यात्म होता है। तो आपके यहां तक समझ में आ गया होगा चीजें। मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीवन में किसको रोमांस मिलता है, इसका सुख मिलता है, किसके जीवन में रोमांस ज़्यादा होता है, कौन सा व्यक्ति ज़्यादा रोमांटिक होता है। ये सारी चीज़ों के पर डिटेल से चर्चा मित्रों करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर वर्णन न दिया गया हो। तो आज हम समझेंगे, हमारा विषय है रोमांस जीवन में। सबसे पहले ये जान लीजिए भूमिका क्या होती है इसकी। जीवन में अगर किसी के रोमांस नहीं है, रोमांस नहीं है तो उसको जीते जी नर्क का समान होता है। रोमांस का अर्थ क्या होता है? अंतर मन का आनंद जो विषयिक वस्तुओं से प्राप्त होता है। ये इसकी परिभाषा सरल तरीके से, सटीक तरीके से मैंने बताया। यानी कि विषयिक, भौतिक रूप से जो हमें अंतर्मन का आनंद दे, उसी को हम क्या कहते हैं? रोमांस कहते हैं। बाहिरी नहीं है ये, बाहिर यानी बाहरी रूप से नहीं है, आंतरिक रूप से है, ठीक है, उसी को हम रोमांस कहते हैं। अब अगर आप विषय का भोग कर रहे हो, ठीक है, विषय भोग क्या है? विषय भोग क्या है? जैसे शरीर, मन, विचार, रूप, सौंदर्य, खान पान, रहन सहन, उपमा, लेन देन, आसक्ति, लोभ, लालच, चिंता, ये सब क्या है? भौतिक रूप है। ये सब क्या है? भौतिक रूप है। भाई मुझे गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, ये कपड़ा पहनना है, वो कपड़ा पहनना है, ये खाना है, वो खाना है, कितनी सुंदर है वो, कितनी अच्छी है वो, हम इतना अच्छा सजाएंगे, इतना अच्छा बनाएंगे, ठीक है, इसका शरीर बहुत अच्छा है, शरीर को इतना अच्छा बनाएंगे, शरीर को इस तरह रखेंगे। ये सब क्या है? ये भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें, जिसको विषयिक कहा गया है। विषयिक चीज़ें कहा गया है। और इसी का जब हमें पूर्ण सुख प्राप्त होता है, अंतर मन का आनंद आता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? रोमांस, ठीक है। जो शास्त्रीय भाषा में इसको क्या कहा गया है? मोह माया। क्या कहा गया है? मोह माया, इसको बताया गया है। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा, विषय चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ज्योतिष में समझेंगे
ये किसे प्राप्त होता है? क्या उसको रोमांस प्राप्त भी हो रहा है या नहीं? जो उसे मिल रहा है वो क्या रोमांस है या नहीं? यह रोमांस के शब्द के भ्रम में वो कुछ और ही झेल रहा है, पा रहा है, लेकिन वो झूठी चीज़ों में पढ़ करके अपने आप को झूठा साबित कर रहा है। यानी झेल तो रहा वेदना